A very good afternoon, sir. Welcome to the show. Good afternoon, ma'am. Thank you so much. सर ओवरऑल अगर हम बात करें बाजार की, ग्लोबल मार्केट्स में हमने देखा था ओपनिंग के पहले कि कल के दिन यूएस मार्केट ने काफी बेहतरीन रैली दी थी। सो आज के दिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे आपका क्या व्यू होगा? बिकॉज कहीं ना कहीं एक जो मोमेंटम, अपसाइड मोमेंटम, वो अभी भी मिसिंग है इंडियन मार्केट्स में। तो आज के दिन क्या व्यू हो सकता है या पोजिशनली क्या व्यू हो सकता है? मैम आज के दिन भी और पोजिशनली भी व्यू तो सेम ही है, सेल ऑन राइज ही व्यू है मेरा, जब तक निफ्टी अपना लाइफ टाइम हाई क्रॉस नहीं करती है, क्योंकि यही मुझे लग रहा था कि निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगी ग्लोबल इंडिसेस को, और अभी कर रही है। सारे मतलब Okay. ग्लोबल मार्केट जो है अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ही निकल चुके हैं, S&P नैस्डैक हम देख रहे हैं, बट Correct. निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रही है और ये करती रहेगी, ये अंडर परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहेगी, ये मेरा आउटलुक है। और निफ्टी जो अपना लोअर जोन है वो टेस्ट करने वाली है कुछ हफ्तों के अंदर, ये पोजिशनली व्यू मेरा इंटैक्ट है। ओके, सो फिलहाल सर का जो एक आउटलुक होगा निफ्टी पर वो होगा बेरिश एंड पर। सर फिलहाल 25,591 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक कि एक्सपायरी कहां तक हो सकती है? क्या इंट्राडे के लिए आप कोई लेवल्स देना चाहोगे या फिर डायरेक्टली आप एक पोजिशनल व्यू शेयर करोगे? देखिए, एक्सपायरी लास्ट घंटे में थोड़ी सी बिकवाली और लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सकते हैं, तो वहां से थोड़ी सेलिंग और आ सकती है। तो ये जो अभी लेवल दिख रहा है या तो रेंज बाउंड ही हो जाएगी लगभग। एक्सपायरी से कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट ओके, अभी एक बहुत बड़ा जो इवेंट है 9 जुलाई के आसपास जो कि जी, ड्यू है, जिसका कि मार्केट इंतजार कर रहे हैं 2 महीने से लगभग। तो उसके बाद मार्केट में एक जरूर ब्रेकडाउन देखा जाएगा। और कल मैंने देखा था कि बॉन्ड यील्ड भी बढ़ गई थी, यूरोपियन जितने भी मतलब कंट्रीज हैं सभी की बॉन्ड यील्ड बढ़ गई थी। जापान की कल बॉन्ड यील्ड 5% ऊपर थी। अभी अपसाइड तो कैप है और लोअर जो है डाउन साइड है वो ओपन है, तो लोअर जो ओके, रहेगा वो 21,500 का जो लेवल है वो लोअर जोन निफ्टी का, जी, वहां से एक और मतलब एक थोड़ा सा रुकावट आ सकती है वहां पे ब्रेकडाउन, लेकिन वहीं से आएगा। ओके। सो 21,500 का वो लेवल है जहां तक सर को एक फॉल एक्सपेक्टेड है ऑन अ पोजिशनल बेसिस। सर इसी व्यू के साथ क्या निफ्टी पे कोई ट्रेड बन सकती है? जी मैम, पोजिशनली हम 10 जुलाई का पुट, निफ्टी का पुट ले सकते हैं, 10 जुलाई 25,400 का। ओके, एक मिनट में आर्किटेक्ट ओपन कर देते हैं। फिलहाल यहाँ पे बेरिश व्यू के साथ हम एक लॉन्ग पुट की ट्रेड डिप्लॉय करेंगे निफ्टी में। एक बार स्ट्राइक प्राइस रिपीट कीजिए। मैम 25,400। 25,400। व्यूअर्स आपको ध्यान में रखना है कि हम जो एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे वो होगा नेक्स्ट एक्सपायरी विच इज 10th ऑफ जुलाई। 25,400 का पुट ऑप्शन हमने यहाँ पर बाय किया। सो हमारी जो एंट्री पॉइंट होगी सर वो होगा 106 पर। 106 पर हमारी एंट्री प्राइस है। सो एक बार स्टॉप लॉस जी एंड टारगेट क्या हो सकता है? मैम, स्टॉप लॉस रहेगा 68 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 200 प्लस का टारगेट रहेगा। ओके, सो अगर 68 का स्टॉप लॉस हम कंसीडर करते तो अप्रोक्सीमेटली 2850 का एक स्टॉप लॉस हमें M2M नजर आ सकता है। एंड सर एक बार टारगेट बता दीजिए। 200 प्लस। ओके, सो 200 प्लस का टारगेट सर ने यहाँ पे कंसीडर किया। सो अप्रोक्सीमेटली 7,500 का एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट लेके चलेंगे एंड 3,000 रुपीज का एक स्टॉप लॉस हम यहाँ पे मेंटेन करके चल सकते हैं। व्यू होगा बेरिश एंड पर। टारगेट है 7,500 एंड स्टॉप लॉस होगा 3,000 रुपीज का। सर अगर कुछ कम शब्दों में अगर आपको ये ट्रेड्स के लिए कुछ रैशनल देना हो तो वो क्या हो सकता है? मैम निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रही है ग्लोबल मार्केट को। ओके ओके, परफेक्ट। एंड होल्डिंग पीरियड कब तक होगा ये ट्रेड के लिए? मैम 9 जुलाई तक होल्ड कर सकते हैं। परफेक्ट। तो इसी के साथ हम ये ट्रेड यहाँ पे सेव कर देते हैं। 9th ऑफ जुलाई तक हमें ये ट्रेड यहाँ पे होल्ड करनी, एक्सपायरी से एक दिन पहले। एंड ये सबको स्टॉप लॉस एंड टारगेट को भी यहाँ पे एडर करते हुए चलना है। सो इसी के साथ ये ट्रेड हम यहाँ पर सेव कर देंगे। सर निफ्टी के बाद अगर हम आगे बढ़े तो बैंक निफ्टी पर भी एक बार मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। मैम बैंक निफ्टी अब जो है लोअर साइड में निफ्टी को लीड करने वाली है। निफ्टी में जो फॉल आएगा, अब बैंक निफ्टी तैयार है कि नीचे की तरफ उसको लीड करेगी। ओके, तो इस पे और ज्यादा बियरस हो गया हूँ मैं फाइनेंशियल सर्विसेज पर। जी, मैम एक डिस्क्लोजर रहेगा, फिर निफ्टी में मेरी ओपन पोजीशन हो सकती है। ओके। सो फिन निफ्टी में फिलहाल सर की ओपन पोजीशन आज के दिन में ओवरऑल एनबीएफसी सेक्टर में भारी गिरावट हमें देखने मिली है।
दो स्टॉक्स जो कि हमने देखे थे टॉप ड्रैगर्स में, वो भी थे एनबीएफसी सेक्टर से। सर फिलहाल अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, 57,200 पर ट्रेड करता हुआ नजर आया। सो पोजिशनली आपके क्या टारगेट्स हैं, स्टॉप लॉस क्या हो सकता है? मैम देखिए, स्टॉप लॉस तो जो ऑल टाइम हाई है 57,600-700 का हम स्टॉप लॉस लगा के बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का जो गैप है वो अट्रैक्ट करेगा नीचे की तरफ। तो ओके 51,000 का लेवल पॉसिबल है कुछ हफ्तों के अंदर। ओके, सो ये जो गैप अप ओपनिंग दी गई थी 16 अप्रैल को, सर एक्सपेक्ट करें कि ये 54,000 का लेवल, 380 का टारगेट अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें, सो अप्रोक्सीमेटली 10,730 का टारगेट हमें नजर आ सकता है, या अप्रोक्सीमेटली 10,700 का टारगेट लेके हम जा सकते हैं। होल्डिंग पीरियड सर एक बार जानना चाहूंगी ये ट्रेड के लिए। मैम स्टॉप लॉस या टारगेट आने तक होल्ड कर सकते हैं, या एक्सपायरी जुलाई पूरा होल्ड कर सकते हैं। ओके, सो एक्सपायरी के डे तक हमें ये पोजीशन फिलहाल यहाँ पे होल्ड करनी है। एंड इसी के साथ सर कुछ कम शब्दों में एक बार मैं रैशनल जानना चाहूंगी आपसे ये ट्रेड के ऊपर। मैम बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेट कर रही है, यहाँ पे कुछ डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है। अपना लाइफ हाई है जो उसने क्रॉस नहीं किया है। जी ओके परफेक्ट सर, अगर हम बात करें स्टॉक स्पेसिफिक, सो ओवरऑल कोई सेक्टर पे आप कोई आउटलुक देना चाहोगे? जी मैम, फाइनेंशियल सर्विसेज पर ही मेरा जो है वो निगेटिव आउटलुक रहेगा। खासतौर से मैं कोटक भी, मुझे कल भी लग रहा था और आज भी लग रहा है, अभी तो मतलब आज भी नीचे ही चल रहा है। तो बजाज फाइनेंस पर भी मेरा निगेटिव है। पोजिशनली इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं, ये शॉर्टिंग का कैंडिडेट है। बजाज ओके फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है। और निफ्टी क्योंकि इंडेक्स में ही मूवमेंट नहीं है, तो अलग से कोई स्टॉक तो मिल ही नहीं रहा है मार्केट में करने के लिए। नायका को भी हम पोजिशनली शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, एक मिनट में ओपन कर देती हूँ। आपने शुरुआत की थी बजाज फिनसर्व से, राइट? बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस से। मैम डिस्क्लोजर ओके रहेगा, बजाज फाइनेंस में मैंने दिया है, तो मेरे क्लाइंट की ओपन पोजीशन हो सकती है। ओके, सो सर बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें, सो 909 पर ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल आपका आउटलुक क्या होगा, इन कहां तक आप फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैम बजाज फाइनेंस एक मैं इसमें देख रहा हूँ ऑर्ली चार्ट जो है उसमें एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, और इसको ना ब्रेकडाउन आ रहा है ना ब्रेकआउट आ रहा है एक्चुअली। बट इसका जो लोअर एंड है जो 860 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। यदि गिरावट आती है तो एक 860 के आसपास जरूर सपोर्ट मिल सकता है। बट उसके बाद भी ठीक है, 860 के पास पहला सपोर्ट मिल सकता है, उसके बाद दूसरा सपोर्ट 800 के आसपास मिलेगा। ओके, और सो 860 और हम 800 दो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। जी सर बताइए। जी 960 ऊपर में रेजिस्टेंस रहेगा, ओके एंड 860 का नीचे में जो है मैं कैश की बात कर रहा हूँ स्पॉट में, तो ये 860 तक जा सकता है। ओके सर, एक और सवाल रहेगा फॉर दिस स्टॉक के ओवरऑल एनबीएफसी सेक्टर से हमने ये स्टॉक को ही क्यों पिक किया है, क्या कोई रैशनल होगा इसके पीछे? मैम बजाज फाइनेंस तो लीडर है, तो जी बजाज फाइनेंस को सिलेक्ट करना, लीडर को सिलेक्ट करना तो थोड़ा सेफर साइड ही होता है एक तरीके से। तो क्योंकि करेक्ट बजाज फाइनेंस लीडर है तो इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया। परफेक्ट, सो एक जो सेगमेंट वाइज अगर सेक्टर वाइज जाए, तो ये बजाज फाइनेंस बीइंग अ क्रूशियल या की स्टॉक इन दिस सेक्टर, ये कारण से सर ने इसको पिक किया है। अगर स्ट्रक्चर वाइज जाए तो फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग रेंज में ही ये कंसोलिडेट करते हुए नजर आया। सो ये दो कारण हो सकते हैं जिसके कारण सर ने यहाँ पे बजाज फाइनेंस को पिक किया। सर क्या कोई ट्रेड हम बना सकते हैं बजाज फाइनेंस पर? जी मैम, बजाज फाइनेंस का हम पुट ले सकते हैं। 900 का पुट 18 रुपए चल रहा है, 17-18 रुपए। ओके 900 का पुट ऑप्शन जी 17.75 पर ट्रेड कर रहा है। टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या होंगे? मैम इसमें 10 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं। 900 का पुट ले सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 28 का, दूसरा टारगेट 40 का। सर एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। स्टॉप लॉस मैम होगा बजाज 10 रुपीज का। 10 रुपए का स्टॉप लॉस, 900 का 900 का स्ट्राइक है। जी सो 900 का अब स्ट्राइक है, 17.75 की हमारी एंट्री होगी। एक बार स्टॉप लॉस क्या हो सकता है? 10 रुपए का स्टॉप लॉस है और 28 का टारगेट। ओके सो 7,500 का एक स्टॉप लॉस, 10 रुपीज एंड टारगेट 28 रुपीज। 28। ओके जी सिर्फ एक मिनट दीजिए, तब तक मैं यहाँ पे टारगेट भी कैलकुलेट कर देती हूँ।
सो अप्रोक्सीमेटली 13,500 तक का टारगेट हम यहाँ पर लेकर चल सकते हैं फॉर दिस पोजीशन। आउटलुक है बेरिश एंड पर एंड वरुण सर के ओर से आता हुआ एक और ट्रेड ऑन बजाज फाइनेंस। ओके सर, होल्डिंग पीरियड कब तक होगा इसका? एक्सपायरी? जी, एक्सपायरी। परफेक्ट। तो इसी के साथ बजाज फाइनेंस भी हमने यहाँ पर सेव कर दिया है। सर क्या कोई और सेक्टर आप देखना चाहोगी फ्रॉम द एनबीएफसी सेक्टर, या आगे बढ़ सकते हैं? जी, मैम बैंक में मैम कोटक कोई हम शॉर्ट कर सकते हैं। कोटक में भी एक लोअर टॉप मुझे दिख रहा है हॉर्ली चार्ट पर, जो कि एक 22 अप्रैल के आसपास इसने हाई बनाया था और इसके बाद करेक्ट तो ठीक लगभग 2 महीने बाद 24 जून को इसने 2230 का एक लोअर हाई बनाया है। तो ओके ये क्लियर कट यहाँ पे शॉर्टिंग का कैंडिडेट है। ओके, सो इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे? मैम इसमें कोटक यदि गिर सकता है तो मैम यहाँ से अभी कोटक में 5-6% का डाउन साइड अभी ओपन है, क्योंकि यहाँ पे चार्ट पर भी दिख रहा है 2035 के आसपास या 2000 के आसपास ये साइकोलॉजिकल जोन है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट जरूर मिल सकता है, बट इसमें भी मुझे एक गैप नजर आ रहा है मैम। इसमें भी मुझे एक गैप नजर आ रहा है जो कि 3% का गैप है। ये बहुत बड़ा गैप है, तो ये फिल हो जाएगा। ओके, सो बट कोटक को वहां से जी सर। अभी मैम गैप से अभी की दूरी जो है वो 17% की है, तो ये भी पोजिशनली आ जाएगा कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों के अंदर ये आने वाला है ये लेवल। ओके, सो बेरिश एंड पर सर ने एक और स्टॉक दिया है जो कि होगा कोटक बैंक। फिलहाल आउटलुक है बेरिश एंड पर। सर क्या करंट फ्यूचर प्राइस पे एक ट्रेड बन सकता है या फिर थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच होगा? मैम ले सकते हैं, करंट पर भी ले सकते हैं, और ये अभी पोजीशनिंग का मैम बहुत अच्छा मौका है। अभी मार्केट मौका दे रहा है, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है गिरावट स्टार्ट हो जाएगी तो फिर पोजीशन लेने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ओके अच्छा मौका है, क्योंकि आईवीज भी मार्केट रेंज में चल रहा है, तो आईवी भी कम है, तो ऑप्शन के प्रीमियम कम हो गए हैं, सस्ते मिल रहे हैं ऑप्शन। ओके, सो एक ऑप्शन की ट्रेड के साथ ही आप जाना चाहोगे या फ्यूचर्स में हम कोई पोजीशन बना सकते मैम बिल्कुल ऑप्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन आई भी कम हो चुकी है, मार्केट रेंज में चल रहा है, तो ऑप्शन सस्ते हो चुके हैं सभी इसके, और इंडिया विक्स भी 12 के आसपास चल रहा है, तो ऑप्शन बहुत सस्ते मिल रहे हैं। हैं? ओके, सो कैन वी गो विथ लॉन्ग पुट या फिर कोई और ट्रेड होगा आपकी ओर से? जी बिल्कुल मैम, प्लान लॉन्ग पुट ले सकते हैं। ओके, सो एक वेनिला पुट लेके चलेगी यहाँ पर। सर एक बार स्ट्राइक प्राइस जानना चाहोगी? कोटक का हम 2140 का पुट ले सकते हैं। ओके, 51 रुपीज के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। जी तो टारगेट एंड स्टॉप लॉस? मैम इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 36 रुपए का। 36 रुपीज प्रीमियम आप कह रहे हो? जी ओके, सो अप्रोक्सीमेटली वी कैन से 6,000 का एक स्टॉप लॉस होगा एंड टारगेट? मैम 75 का पहला टारगेट। ओके, सो 75 का फर्स्ट टारगेट। सो 12,000 रुपीज का एक टारगेट लेके हम चल सकते हैं ये ट्रेड पर। होल्डिंग पीरियड इज इट अप टिल एक्सपायरी? जी ओके ठीक है, एक बार मैं ये स्टॉक ये ट्रेड यहाँ पे सेव कर देती हूँ। ओके, एंड वरुण भार्गव सर के ओर से आता हुआ एक और ट्रेड ऑन दी बेरिश एंड, एंड इसी के साथ ये ट्रेड को भी हम यहाँ पर सेव कर देंगे। सर अपने शो की स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ पे एक 9th ऑफ जुलाई को एक काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो क्या कोई रैशनल या क्या कोई डेटा पॉइंट्स आप शेयर करना चाहोगे? क्या कोई इंसाइट होगा फॉर दैट इवेंट फ्रॉम योर एंड? मैम टैरिफ का डिसाइड होना है कि किस पर कितना टैरिफ लगेगा। अभी इंडिया पे तो उन्होंने एक बिल ही मतलब करा है प्रपोज, उसको यूएस प्रेसिडेंट को पावर दे दिया है कि इंडिया पर भी वो 500% का टैरिफ लगाएंगे। तो मैम यदि ये टैरिफ ये हो जाता है इस टाइप से जो कर रहे हैं वो,
तो जी फिर ट्रम्प कभी भी धमकी दे सकते हैं इंडिया को, तो इससे मार्केट और ज़्यादा मतलब फिर वोलेटाइल हो जाएँगे, क्योंकि ट्रम्प का ये है कि वो सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ और बोल देते हैं, तो अगले जी दिन वो कुछ और बोलने लगते हैं। तो ये अभी प्रेसिडेंट को पावर दिए जा रहे हैं, एक बिल आ रहा है जो, कि इंडिया और चाइना या रसिया से जो ऑयल इम्पोर्ट कर रहे हैं, उन पर टैरिफ लगा सकते हैं, और इंडिया पर 500% की उन्होंने धमकी दी है। तो फिर इससे रिटेलिएशन भी आएगा एक, इंडिया भी यदि जी इंडिया पे लगता है, बाई चांस यदि लग भी जाता है, तो इंडिया भी करेगी। तो फिर इससे जो होगा एक्सपोर्ट हमारा ना बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। आईटी का हमारा जो एक्सपोर्ट आता है, फार्मा का एक्सपोर्ट आता है, तो फार्मा और आईटी स्टॉक का क्या होगा? आप सोच सकते हैं, यदि इस टाइप का हो जाता है, तो एक्सपोर्ट तो बिल्कुल हमारा फिनिश हो जाएगा, यूएस को जो एक्सपोर्ट जाता है, खासतौर से फार्मा कंपनियाँ। और जी इनका फार्मा का भी अच्छा खासा वेटेज है, सन फार्मा वगैरह, या आईटी कंपनियाँ हैं खासतौर से, वो तो लीड कर सकती हैं। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है टैरिफ वाला, जो बहुत बड़ा रिस्क है। मतलब यहाँ से आप सोचिए कि 22,000 से 25,000 निफ्टी आ गई है, क्योंकि टैरिफ जो है नेगोशिएशन हो रहा है, बात चल रही है। बट यदि ट्रम्प आके फिर से बोलते हैं अब मैं 25 और 30% का टैरिफ लगा रहा हूँ, तो ये भी एक हर्ट करता है कुल मिला के एक्सपोर्ट और सारी चीज़ों को। तो करेक्ट मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मार्केट इसी का वेट कर रहा है, और इसके बाद बिल्कुल मुझे लग नहीं रहा कि सभी से उनका कुछ निगोशिएशन हो पाएगा, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी जो है अच्छे खासे डेट ट्रैप में फंस चुकी है, और उनको टैरिफ चाहिए अपना जो घाटा है वो कम करने के लिए। तो वो कैसे भी करके उगाना चाह रहे हैं पूरी दुनिया से। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, आप किसी कंट्री पे लगाएंगे वो रिटेलिएट करेगी कंट्री। तो ये एब्सोल्युटली कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा कुल मिला के। तो ये ट्रेड वॉर जो है ना वो चलता रहेगा। इतनी आसानी से जब तक ट्रम्प रहेंगे, ट्रेड वॉर या कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। उनका काम ही है कंट्रोवर्सी में और करके न्यूज़ में बने रहना। बिल्कुल सो काफी कम शब्दों में सर ने जो एक ग्लोबल इवेंट या एक जो ग्लोबल आउटकम एक्सपेक्टेड है रिगार्डिंग टैरिफ उसको काफी कम शब्दों में सर ने ऑलरेडी समझा दिया कि कैसे एंड कौन से सेक्टर्स पे उसका ओवरऑल इम्पैक्ट हमें देखने मिल सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सर एक बार मैं एक रैशनल जानना चाहूंगी, जो भी स्टॉक्स पे आपने आज ट्रेड प्रोवाइड किया या कोई व्यू शेयर किया। मैम देखिए, ग्लोबल मैक्रो एनवायरनमेंट जो है इस तरीके के हो चुके हैं कि अब इक्विटी का वैल्यूएशन जो अभी का जो जो मिल रहा है, प्रीमियम मिल रहा है, वो जस्टिफाई नहीं करता है। यदि जापान भी इंटरेस्ट रेट हाइक कर देता है तो इक्विटी वैल्यूएशन कम हो जाना चाहिए। ओके तो ये नेगेटिव आउटलुक का बहुत बड़ा मेरा रीजन है। खासतौर से येन कैरी ट्रेड जो हो रहा है अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया है। येन कैरी ट्रेड अनवाइंड नहीं हो पाया है, इसलिए मैं इतना ज्यादा वो मतलब बियरिश हूँ मार्केट पर, इक्विटी पर। जी एब्सोल्युटली सो यस, एक और इनसाइट अगेन ऑन द ग्लोबल मार्केट्स एंड आई एम श्योर व्यूअर्स आपको भी ये काफी वैल्यूएबल लगा होगा ये इन्फॉर्मेशन। सर अगेन आई वुड रिपीट कि अगर कोई ट्रेडर्स या हमारे जो व्यूअर्स अगर वो ट्रेड करे करंट मार्केट में, सो क्या कोई सजेशन होगा आपकी ओर से। मेरा मैम अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से तो यही सजेशन है। इंडिया विक्स बहुत अच्छा हो गया है अभी इस टाइम पे, तो ऑप्शन को हमें पोजिशनली ट्रेड करने का बहुत अच्छा मौका है। तो जब भी कोई रैली आती है तो हमें पोजिशनली ट्रेड आराम से हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन को हमें जब भी रैली मिलती है तो पुट लेके बैठ जाना चाहिए। ओके एंड जस्ट अ सेकेंड, आपने सर कल के दिन बैंक निफ्टी पर अगेन एक ट्रेड दिया था, शॉर्ट कॉल का जो ट्रेड यहाँ पे ओपन है ऑलरेडी, जस्ट अ सेकेंड, यस। सो बैंक निफ्टी पर शॉर्ट कॉल की ट्रेड आपने दी थी, 9,000 रुपीज के डिसेंट प्रॉफिट्स मुझे नजर आ रहे हैं। सर क्या हमारे व्यूअर्स इसको कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर एक बार प्रॉफिट बुक करना सही रहेगा। मैम 57,000 का मैंने कॉल दिया था जी शॉर्ट करने का। 57,500, जी 57,500 का 30 जुलाई को 57,500 का अपने 30 जुलाई को आपने ट्रेड दिया था। सॉरी मैम, मैम 30 जुलाई क्लोज टाइम है जी। मैम किस प्राइस पे दिया था? हमारी एंट्री प्राइस थी क्लोज टू 938 रुपीज, 675 की हमारी एंट्री प्राइस थी। करंटली ये ट्रेड करा है 938 रुपीज पर। मैम टारगेट क्या था? टारगेट होगा सर इसका 17,000 रुपीज दिया था आपने M2M पर। मैम प्राइस में इसका टारगेट सर फिलहाल मैं यही देख पाऊंगी कि आपने मैम 17,000 टारगेट तक हम वेट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी भी नीचे जा रहा है, ये तो ओके लीड करने वाला है बैंक निफ्टी, तो इसको हमें टारगेट तक बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ओके परफेक्ट, तो फिलहाल ये पोजीशन को हम यहाँ पर ही ओपन रखेंगे। ऑल्सो सर आई वुड लाइक टू नो डिस्क्लेमर, जो भी ट्रेड्स आपने दिए इस पर। मैम फिन निफ्टी में मेरी पोजीशन हो सकती है, इसके अलावा मेरी कोई पोजीशन नहीं है। क्लाइंट मेरे क्लाइंट की जरूर ओपन पोजीशन हो सकती है जिस पे हमने डिस्कस किया है। एसोसिएट्स एंड फैमिली की कोई पोजीशन नहीं है। एब्सोल्युटली, सो एक काफी कम शब्दों में अगेन डिस्क्लेमर भी हमें मिल चुका है। सर इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी धन्यवाद कि आपने आपकी ऑफ कोर्स कुछ वैल्यूएबल टाइम से हमने कुछ इनसाइट प्रोवाइड किया
एंड ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिएगा नेक्स्ट टाइम भी। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जी, थैंक यू सो मच मैम।